नमस्ते। भारत की आज़ादी की कहानी, इसमें हीरो तो बहुत हैं, पर कुछ कहानियां हैं जो अक्सर कहीं नहीं जाती। आज हम एक ऐसे ही सच पर नजर डाल रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय के योगदान और उनके बलिदान की कहानी। हाँ, ये एक बहुत ही दमदार बात है ना? एक ऐसा बयान जो हमें सीधा इतिहास के उन पन्नों पर ले जाता है जहाँ एक पूरे समुदाय के गहरे योगदान और बलिदान की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के पहले बिगुल से। साल था 1857 और ये वो महान विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला के रख दी थी। तो ये देखिए, 1857 में हुआ स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐलान। दिल्ली से आवाज उठाई बहादुर शाह जफर ने एक आज़ाद भारत के लिए। और जंग के मैदान में कौन था? जनरल बख्त खान, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लीड कर रहे थे। मतलब ये उस दौर के कुछ बहुत ही अहम मोड़ थे। तो दिल्ली से जो आवाज उठी वो किसकी थी? वो थी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। देखिए, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को ललकारा ही नहीं, बल्कि वो तो पूरे देश के लिए इस विद्रोह का एक चेहरा, एक प्रतीक बन गए। और उनका ऐलान क्या था? अब भारत गुलाम नहीं रहेगा। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में बगावत की आग ही लगा दी। अब इस जंग को लीड कौन कर रहा था? वो थे जनरल बख्त खान। वो कोई मामूली लीडर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अहम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी पूरी सेना को एक साथ लाकर ब्रिटिश फोर्सेस के सामने एक जबरदस्त चुनौती खड़ी कर दी। भारत हमारी मिट्टी है और इसे हम आज़ाद करके ही रहेंगे। और पता है, ये जो जज्बा था ना, ये सिर्फ नारों में नहीं था, ये तो उन अनगिनत मुस्लिम सैनिकों की आखिरी सांस तक में गूंजता रहा। यही वो बलिदान की भावना थी जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हिम्मत दी। तो 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम का एक नया दौर शुरू हुआ और इसी दौर ने हमें सबसे जाने माने शहीदों में से एक दिया। नाम था अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, काकोरी कांड का जिक्र आते ही इनका नाम सबसे पहले आता है। इनका नाम हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम है। सोचिए, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं मर सकता हूँ, लेकिन मेरा देश जिंदा रहना चाहिए। ये थे उनके आखिरी शब्द। और कमाल की बात यह है कि ये शब्द उन्होंने फांसी पर जाते वक्त मुस्कुराते हुए कहे थे। ये उनके जज्बे की पूरी कहानी कह देते हैं। अच्छा, एक बात और समझनी जरूरी है। ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये विचारों की भी लड़ाई थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। और इसे पुरुषों और महिलाओं सब ने मिलकर लड़ा था। और ऐसे ही लोगों में एक बहुत बड़ा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वो गांधी जी के बहुत पक्के साथी थे और यही आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। मतलब देश की जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है वो उन्होंने रखी। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है। ये लाइन देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो उनके जीने का तरीका था। एक ऐसा सिद्धांत जिसने देश को हर चीज से ऊपर रखा। और ये जो कुर्बानी थी, ये सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं रुकी। रजिया सुल्ताना और बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने तो युद्ध के मैदान में गजब का शौर्य दिखाया। और सिर्फ वही नहीं, अनगिनत लोगों ने अपनी जमीन, अपने घर, अपनी जायदाद, मतलब अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। ये आज़ादी के लिए एक टोटल डेडिकेशन था। तो इन सब बलिदानों को देखकर एक सवाल उठता है कि इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? और ये हमें उस एकता की कहानी तक ले जाता है जिससे आज़ादी की ये यादगार विरासत बनी। और देखिए, असली बात यही है, आज हमारा देश भारत आज़ाद है तो क्यों है? क्योंकि इसे किसी एक धर्म या एक जाति ने नहीं, बल्कि हर भारतीय ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ाद कराया। ये एक शेयर्ड स्ट्रगल था और इसीलिए ये एक शेयर्ड विक्ट्री थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इतिहास को, इस लेगेसी को हमें याद कैसे रखना चाहिए? और इसका जवाब ये है कि जब भी हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानी है, उसे कभी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।